आज एक बहुत महत्वपूर्ण नई योजना हमारे भारतीय डाक विभाग के द्वारा प्रायोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच और विचारधारा है कि देश के हर युवा, हर युवती को केवल शिक्षा प्रदान न करना, लेकिन शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ हर नौजवान को हर शिक्षा के स्रोत के साथ जोड़ कर रखना। उसमें मुझे बड़ा गर्व है कि हमारा डाक विभाग अपना योगदान देने के लिए तत्पर है। ज्ञान पोस्ट की सुविधा की सोच और विचारधारा डाक विभाग के द्वारा रखी गई है, जिसके आधार पर केवल जुड़ाव नहीं, लेकिन किफायती साधन, ताकि शिक्षा के स्रोत आम जन तक पहुंच पाए और हर व्यक्ति तक पहुंच पाए। और इसके पीछे कारण ये है कि डाक विभाग की जो पहुंच है देश के कोने कोने तक, करीब करीब 1,64,000 हमारे पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस, और इसके साथ एक लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल केवल भारत में नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि शायद विश्व में इतना विस्तृत डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं होगा जो भारतीय डाक विभाग के पास है। और इसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के द्वारा ज्ञान पोस्ट की सेवा के आधार पर शिक्षा की किताबें जन जन तक पहुंचे, किफायती रूप से पहुंचे, ये हमारा संकल्प है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। 3 तरीके के शिक्षा के स्रोत इस ज्ञान कोष के माध्यम से पहुंचाए जाएंगे। पहला, जो रिकॉग्नाइज्ड शिक्षा की बॉडीज है उनके द्वारा जो लिस्टेड किताबें हैं, चाहे सिलेबाई में हो या पेडागॉजी के थ्रू, वो विस्तृत तरीके से वितरित की जाएगी। दूसरा, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक किताबें एक एक जगह तक, देश के कोने कोने तक पहुंचाए जाए। और तीसरा, हम लोगों के देश के अंदर जो कंपैरेटिव एग्जाम्स, उस कंपैरेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी हमारे नौजवानों को शिक्षा के स्रोत ज्ञान पोस्ट के जरिए पहुंचाए जाए। इस ज्ञान पोस्ट की के द्वारा जो शिक्षा की किताबें विस्तृत तरीके से वितरित की जाएंगी, उसकी 4 महत्व बिंदु है। पहला बिंदु तो ये है कि संपूर्ण राष्ट्र में अगर किसी का कवरेज है तो वो भारतीय डाक विभाग का कवरेज है। तो संपूर्ण राष्ट्र में अगर किसी चीज को विस्तृत रूप से वितरित करनी है, वो वितरण प्रणाली डाक विभाग की सबसे सक्षम। दूसरा, किफायती रूप में ये वितरण हो, ताकि कम से कम भार हमारे नौजवानों पर शिक्षा के लिए लग पाए। ये इस योजना की विचारधारा है। तीसरा, सबसे विस्तृत एक वाइडेस्ट रेंज हो शिक्षा के स्रोतों की किताबों की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये भी इसी योजना के तहत संभव है। और चौथा, कि इस योजना के तहत एक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो किसी और डिलीवरी मैकेनिज्म में नहीं, कि आपकी किताब हो, उसे आप डे टाइम, अप टू डेट आप ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ है, ट्रेस कर सकते हैं कहाँ है। और ये सुविधा पूर्ण रूप से मुफ्त दी जाएगी ज्ञान पोस्ट के द्वारा। इस ज्ञान पोस्ट की सुविधा के आधार पर गजेट नोटिफिकेशन 1 तारीख
कि शुरुआत इस सेवा की जाएगी। गजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उस गजेट नोटिफिकेशन के आधार पर 1 मई से ये सुविधा हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। अब इसमें रेंजेस क्या हैं भाड़ के, वो भी आपको मैं सूचित करना चाहूंगा। उदाहरण के तौर पर 3 उदाहरण आपको देना चाहूंगा। 500 ग्राम का अगर एक पैकेज है तो ज्ञान पोस्ट ट्रैक एंड ट्रेस फैसिलिटी के साथ इसकी रेट होगी 25 रुपए। जो नॉर्मल बुक पोस्ट जिसके पास ट्रैक एंड ट्रेस फैसिलिटी नहीं है उसकी रेट होती है 31 रुपए। तो करीब 20% कम दाम पे ये वितरित किया जाएगा। दूसरा उदाहरण, अगर 2000 ग्राम का पैकेज हो तो ज्ञान पोस्ट के आधार पर 50 रुपए पर इसे विस्तृत रूप से वितरित किया जाएगा। साधारण बुक पोस्ट जिसमें ट्रैक एंड ट्रेस नहीं है उसका रेट है 121 रुपए। तो करीब करीब 60% का डिस्काउंट है। और अगर हैवी पैकेज है 5000 ग्राम का तो ज्ञान पोस्ट में 100 रुपए का दाम लगेगा और नॉर्मल बुक पोस्ट में 301 रुपए का दाम लगता है। मतलब करीब करीब 70% कम भार में इसे हम लोग वितरित कर पाएंगे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे योगदान के लिए हम लोग 1 मई से शुरुआत कर रहे हैं। तो आपको सूचित करते हुए मुझे और सेक्रेटरी साहब को बहुत हर्ष है और आपके समक्ष गजेट नोटिफिकेशन भी हम लोग आपको एनी क्वेश्चंस? अ पॉइंट आई मिस्ड। हमारा अनुमान है कि करीब वार्षिक श्रेणी में करीब करीब 70 लाख हमारी शिपमेंट्स होंगे इस ज्ञान पोस्ट के जरिए। तो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देश के कोने कोने तक इस ज्ञान पोस्ट के जरिए एक भूमिका निभाई जाएगी। Distributed through this product. Destination agnostic. In fact, I would say it's pan-India wide destination related. It's restricted, as I mentioned, to educational books of educational interest, as well as competitive exams, as well as social cultural related. It's within India. It's only within India. Because then you are dependent on another carrier. So that pricing points, there are many multiple data points because it depends on the weight of the package, but I'll give you 3. So on the lighter side, 500 grams is 25 rupees on Gyan Post and 31 rupees on normal book post. And Gyan Post is with track and trace and normal book post is without track and trace. So you have roughly about a 20% discount. Now if you double that and you go or quadruple that, you go to 2000 grams. 2000 grams is 50 rupees on Gyan Post and 121 rupees on normal book post. So it's a 60% discount. And if you go to 5000 grams, then it's 100 rupees on Gyan Post and close to 301 rupees on book post, which is almost a 70% discount. It's a service which is extremely important for every consumer today. And we are now trying to widen our ambit, but the beginning we've made with Gyan Post. We are trying to widen our ambit across all our services as well. This will now begin this service on the 1st of May, but it is our estimation that you have a minimum of 70 lakh shipments throughout the year. But we will also look at that in terms of which states are using this facility more and which are not. See, everything cannot be measured in terms of revenue foregone because there is a certain amount of
contribution to the development of social fabric and educational fabric of our country as well. And I think this is our contribution. Having said that, your point is extremely well taken, and our effort is to become a revenue-driven organization. We are looking at a greater amount of revenue accretion across multiple verticals, but this is not a vertical that we would like to look at from a profiteering basis, and it should not be. So I wanted to understand. You can approach this from two ends. You can approach this from the client end, or you can approach it from the customer end. And from both ends, you can avail of the service. The client would be an educational institution. Right. The customer would be a student. जैसे मैंने अभी कहा कि हर विषय में खर्चा का अनुमान करना जरूरी है, पर कुछ विषयों में कुछ ऐसे मकसद हैं जो खर्चे से आगे बढ़ते हैं, और शिक्षा प्राप्ति में हमारा यह योगदान है, हमारे विभाग का, और एक जरूरी और एक महत्वपूर्ण योगदान। बाद में मैं मेजर करवा रहा हूँ हर चिट्ठी, हर पार्सल क्या कॉस्ट होगी, केवल उस वर्टिकल की नहीं, काफी कुछ हॉरिजॉन्टल कॉस्ट भी होती है, कॉमन कॉस्ट भी होती है। हर डाक विभाग के हर आइटम की कॉस्टिंग हम लोग करते हैं, कॉस्ट ऑफ सर्विस। और हमारी कोशिश दो मुद्दों पर है। एक, आप अपने खर्चे को सीमित रखो, कम करो। दूसरा, आप अपने आय को बढ़ाते रहो। तो आपका एक तो मार्जिन एक्सपेंशन होना चाहिए, और दूसरा आपका कॉस्ट कंट्रोल होना चाहिए। और अगर दोनों तरफ से टॉप लाइन को आप बढ़ाने की कोशिश करोगे और कॉस्ट स्ट्रक्चर को आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तभी बॉटम लाइन में फायदा आपका होगा। और अभी जो बहुत बड़ा घाटा है डाक विभाग का, हमारा करीब करीब 36-35 हजार करोड़ की एक्सपेंडिचर है, 12,000 करोड़ के करीब करीब हमारी आय, तो 23,000 करोड़ का हमारा अभी गैप है। उसमें हम लोग पेंशन भी इंक्लूड कर रहे हैं, जो उस गैप का करीब 30% है। उसे हमको ब्रिज करना है। तो अभी डाक विभाग 5 साल का प्रोग्राम भी बना रहा है, बिजनेस प्रोसेस रिस्ट्रक्चरिंग की एक्सरसाइज भी कर रहे हैं हम लोग, कि किस तरीके से हम लोग एक कॉस्ट सेंटर से एक प्रॉफिट सेंटर में अपने आप को कन्वर्ट करें। और उस विषय पर अगले बार अगर आप चाहो तो विस्तृत हम लोग परिचर्चा हम लोग कर सकते हैं, पर एक बहुत ऑर्गेनाइज सिस्टम में हम लोग चल रहे हैं। यूज दिस फॉर दैट इज ओके। क्योंकि शिक्षा एक तरीके से नई शिक्षा नीति और नई शिक्षा नीति के आधार पर जो सिलेबस है उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण डिलीवरी मैकेनिज्म है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारा डिलीवरी मैकेनिज्म किसी और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के पास नहीं। देश के आखिरी गांव तक आप पहुंच सकते हो, देश के मध्य तक पहुंच सकते हो, देश की राजधानी तक पहुंच सकते हो, और देश के आखिरी गांव तक आप पहुंच सकते हो। बहुत धन्यवाद।